इस ड्राइवर ने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इस शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उसने अपनी आंखें मलने का नाटक किया, लेकिन उसकी ये छोटी सी हरकत मालिक ने देख ली और सीधे पूछ लिया कि उसने अभी क्या देखा। नितेश ने तुरंत दिमाग दौड़ाया और कहा कि अभी रास्ते में एक पवित्र पेड़ दिखा था, इसीलिए वह सम्मान में हाथ जोड़ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका से लौटे ये पति पत्नी उसकी मनगढ़ंत बातों पर यकीन कर लेंगे। फिर नितेश खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक और तिरछी नजर डाली। डर के मारे उसने फौरन अपना सिर खुजलाया। मालिक ने पूछा, अब क्या हुआ? नितेश ने फिर बहाना बनाया, जिस रास्ते से हम अभी गुजरे वहाँ से कभी भगवान बुद्ध चले थे। इन दोनों को इतना भोला भाला देखकर नितेश को लगा कि वही सबसे होशियार है। दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद नितेश अपने मालिक की कार लेकर अपने गांव चला गया। अपने दिखावे के लिए गांव में घुसते ही वह लगातार हॉर्न बजाने लगा। वह गांव वालों को दिखाना चाहता था कि वह अब एक शानदार कार चलाता है। जब वह कार से उतरा तो पड़ोसियों की जलन भरी निगाहों के बीच उसकी घर की तरफ चलने की चाल ही बदल गई थी। लेकिन घर की मुखिया उसकी दादी ने उसे तुरंत ताना मारा, बड़ा आदमी बन गया है लेकिन घर पैसे नहीं भेजता। जैसे ही नितेश ने पैसे निकाल कर दिए, दादी का रवैया 180 डिग्री बदल गया। दादी को डर था कि नितेश उनके काबू से बाहर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी शादी एक लड़की से तय कर दी। ये सुनते ही नितेश ने साफ इनकार कर दिया। वह अपने पिता और भाई की तरह दादी के हाथों पिसना नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरंत गांव छोड़कर वापस अपने मालिक के घर ड्राइवर की नौकरी करने आ गया। लेकिन एक दिन जब वह मालकिन और उनके मेहमानों को चाय दे रहा था तो मेम साहब ने उसे मेहमानों के सामने अपनी पैंट खुजलाने जैसी भद्दी हरकत करने के लिए डांटा। उन्होंने उसके पीले दांतों और मुंह से आती बदबू की भी शिकायत की। नितेश खुद को गांव में सबसे साफ सुथरा इंसान समझता था। जब उसने आईने में अपने पीले दांत दिखे, उसके दिल में नफरत भर गई। इस नफरत के साथ साथ उसे अपने पिता पर भी गुस्सा आया। पिताजी ने मुझे कभी ब्रश करना क्यों नहीं सिखाया? यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह ब्रश कर रहा था। उसने तब तक ब्रश किया जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकल आया, लेकिन फिर भी वह उन पीले दांतों को नहीं बदल सका, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी निचली जाति की पृष्ठभूमि को नहीं बदल सकता था। आज मेम साहब का जन्मदिन था। नशे में धुत पति पत्नी कुछ तूफानी करना चाहते थे। मेम साहब, जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी, जिद करने लगी कि वह गाड़ी चलाएंगी। एक नौकर होने के नाते नितेश उन्हें मना नहीं कर सका। मेम साहब नशे में थीं और कार हवा से बातें करने लगी। नितेश का दिल डर से बैठा जा रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था और जैसा कि डर था वही हुआ। मेम साहब ने गाड़ी से एक छोटी बच्ची को टक्कर मार दी। इस हादसे ने तुरंत उनका नशा उतार दिया। पति पत्नी बच्ची को देखने और पुलिस को बुलाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन नितेश ने उन्हें जबरदस्ती रोका और वापस कार में खींच लिया। जब यह पक्का हो गया कि आसपास कोई गवाह नहीं है तो वह कार भगाकर एक्सीडेंट वाली जगह से फरार हो गया। हालांकि मेम साहब अपनी इस हरकत से गहरे सदमे में थीं, पर वापस आकर नितेश कार पर लगे खून के धब्बे साफ करने लगा, क्योंकि नितेश अच्छी तरह जानता था कि भारत में कई परिवारों में इतने बच्चे होते हैं कि कभी कभी माँ बाप को अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं